गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, जिसमें अपने आम, अमरूद और नींबू की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करते हैं के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज अपन बनाना, केला की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करते हैं के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। केला का वैज्ञानिक नाम मूसा पैराडिसिया का है, जो म्यूजेसी कुल का सदस्य है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 3x = 33 है। इनका उपयोगी भाग, खाए जाने वाला भाग मध्य एवं अंतफल भित्ति है। इसका उद्गम स्थल भारत और मलयालय। फल का प्रकार सरस बेरी फल पाया जाता है। केला प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में उगाया जा रहा है। इसे कल्पतरु, एडम्स फिग, एप्पल ऑफ पैराडाइजा के नाम से भी जानते हैं। केले का उपयोग फल एवं सब्जी के रूप में किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर आटा, चॉकलेट, फीग, चिप्स इत्यादि भी तैयार किए जाते हैं। विश्व में भारत सबसे बड़ा केला उत्पादक राष्ट्र देश है। केले की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए। इसके लिए गर्म, अधिक आर्द्रता, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र उत्तम होते हैं। जहाँ गर्मियों में तेज हवाएं चलती हैं, जाड़े में पाला पड़ता है, ऐसे क्षेत्र में इसकी खेती उपयुक्त नहीं रहती। केले की अच्छी पैदावार के लिए पाला रहित, तेज व गर्म हवाओं रहित क्षेत्र, जहाँ अधिक वर्षा क्षेत्र जो ठीक तरीके से वितरित हो उपयुक्त पाए जाते हैं। इस फसल के लिए औसतन तापमान 20 से 30 सेंटीग्रेड उपयुक्त माना गया। केले की खेती के लिए गहरी, उपजाऊ व नमी को अधिक समय तक रोकने वाली भूमि उपयुक्त होती है। समुद्र के डेल्टाओं की रेतीली दोमट, गहरी दोमट, काली कपासीय मृदाएं केले की खेती के लिए उत्तम होती है। इसकी सफलतम खेती के लिए भूमि का pH मान 6.5 से 7.5 होना उपयुक्त रहता है। अच्छी वैरायटी फलों के रूप में प्रयोग में की जाने वाली वैरायटी इसमें पूवन, रसथाली, विरूपक्षी, चक्रकेली, ड्वार्फ, कैवेंडिश, बसराई ड्वार्फ, हरी छाल, रोबस्टा, कारपुरावली, लाल केला, हिल बनाना, G9, CO, कुन्नत इत्यादि। सब्जी के लिए पूवन एवं नेंद्रा, फिग एवं चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त में लाती है। केले में प्रवर्धन की विधि सर्कस के द्वारा करते हैं। इसमें सर्कस 2 प्रकार के होते हैं, एक तलवार सर्कस, दूसरे चौड़ी पत्ती वाले सर्कस। तलवार सर्कस, इस सर्कस की पत्तियां लंबी, तलवार की तरह नुकीली एवं पतली होती। इनसे तैयार पौधा जल्दी बढ़ता है। रोपण के 11 माह में फलन। रोपित सर्कस की उम्र 3 से 4 माह की होनी चाहिए। वजन 500 ग्राम कम से कम होना चाहिए। इससे रोपण हेतु काम में मुख्य लेते हैं। चौड़ी पत्ती वाले सर्कस, चौड़ी पत्ती वाले तथा कमजोर सर्कस होते हैं। इनके द्वारा तैयार पौधे धीमी गति से बढ़ते हैं और रोपण के 15 माह में फलन कर देते हैं। दूसरा प्रवर्धन का तरीका है पादप उत्तक संवर्धन विधि के माध्यम से। केले के पौधे की प्रसारण की यह आधुनिक विधि है। इस विधि में अधिक संख्या में शीघ्रता से एक साथ विषाणु रहित पौधे तैयार हो सकते हैं। केले की G9 किस्म का प्रवर्धन पादप उत्तक संवर्धन तकनीक से ही प्रमुखता से किया जा रहा है। केले के पौधे लगाने की विधि: गहरी जुताई कर खेत को अच्छी तरह से तैयार करें।
1.5 इंटू 1.5 मीटर की दूरी पर 30 इंटू 30 इंटू 30 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोदें। इस गड्ढों में आधी मात्रा कंपोस्ट, आधी मात्रा मिट्टी से मिलाकर के भरें। 50 ग्राम क्विनालफॉस, 1.5% चूर्ण भूमि जनित कीटों के नियंत्रण हेतु गड्ढों में मिलावें। जुताई की पहली वर्षा के बाद ही सकरस लगा दें। देरी करने से केले की पैदावार पर बुरा असर पड़ता है। सकरस गड्ढे के बीचों बीच सायंकाल के समय पूरी तरह जमीन के अंदर लगाकर दबा देना चाहिए और बाद में तुरंत सिंचाई कर लेनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक, प्रति पौधा 10 से 15 किलोग्राम गोबर की खाद, 150 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम सुपर फॉस्फेट, 250 ग्राम MOP का प्रयोग उपयुक्त रहता है। इस खाद की मात्रा को गांठें लगाने के 3, 4 और 5 माह बाद बराबर भागों में बांट देनी चाहिए। नाइट्रोजन का ह्रास तेजी से होता है, अतः इसे 3 से 5 बार 30 से 40 दिन के अंतराल पर देते रहें। फॉस्फोरस का अवशोषण रोपण के 2 से 3 माह पर अधिक होता है। वही पोटास की मात्रा पुष्पक्रम निकलने के साथ ही बढ़ती है। कई अनुसंधानों के परिणामों से सिद्ध हुआ है कि केले को उर्वरक 1:1:4 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास के अनुपात देने में अधिक उपज प्राप्त होती है। सिंचाई एवं निराई गुड़ाई, केले को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। पौधरोपण के तुरंत बाद यदि वर्षा नहीं होती है तो सिंचाई कर देनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार 7 से 10 दिन के अंतराल पर पानी देते रहना चाहिए। जल पलवान की स्थिति इसके लिए ठीक नहीं है। जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, इससे इसकी बढ़वार ठीक रहती है। केले में सिंचाई 7.5 सेंटीमीटर गहराई पर प्रति 8 से 10 दिन के अंतराल पर, 12 सेंटीमीटर प्रति 15 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। वर्षा ऋतु में 2 से 3 माह में केले के आभासी तने के पास मिट्टी चढ़ाने से पौधे गिरते नहीं है। फूल व फल आने पर लकड़ी का सहारा देना चाहिए, इसे प्रॉपिंग कहते हैं। पौधे के आधार से अनेक सकरस निकलते हैं, इन्हें बने रहने दिया जाए तो पौधे की खुराक खींच लेते हैं, जिससे पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पेड़ी फसल रेटूनिंग लेने पर केवल 1 से 2 सर्कस ही बढ़ने दिया जाता है। अन्य सर्कस को हटाने तो 2,4-D या पेट्रोल का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को डिस्कर्निंग के नाम से जानते हैं, ताकि पौधे के आवश्यक पोषक तत्व हैं वो बने रहें और पादप अपना वृद्धि और विकास अच्छे तरीके से कर सके। पौध संरक्षण है वो अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।